निशान बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरा क्या निशान बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे चाहने वाले पीढ़ी वाले। पीटीआई की जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी और सदाकत अब्बासी ने 80 कारकुनों की गिरफ्तारी दे दी। फयाज चौहान समेत 50 कारकुनों को मंदरा पर छोड़ दिया गया। शेख रशीद, शेख राशिद, आमिर कियानी और शेख राशिद भी कमेटी चौक में पहुंचे। पुलिस की एक कैदी वैन कारकुनों को लेकर रवाना। पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियों के लिए ऐलानात। कहा जिसने गिरफ्तारी देनी है कैदी वैन में तशरीफ ले आए। फवाद चौधरी कहते हैं लाहौर से गिरफ्तार 714 में से 77 ताहा जेर हिरासत हैं। सियासी कैदियों को जराइम पेशा अफराद के साथ रखा गया है। अहले खाना से मिलने नहीं देंगे। जेल मैनुअल के हुकूक तो दें, ये भी कहा। कल पेशावर के अवाम ने तारीख रकम की। सानिहा, पेशावर के बाद तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया गया। सिवाय एक सियासी जमात के सब शरीक हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा इस एक सियासी जमात को लगता है कि मामलात सड़कों पर हल होते हैं। वजीर आजम का केपीओ हमले पर भी इजहार अफसोस। इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। पेशावर धमाका और कराची में दहशतगर्दी वाक़यात पर ब्रीफिंग। वजीर आजम से आर्मी चीफ और DGISI की भी मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इमरान खान ने पेशावर जेल भरो तहरीक की वीडियो शेयर कर दी। ट्वीट में लिखा कारकुनान और क़यादत ने खौफ की जंजीरें तोड़ दी। मुल्क में इनकलाब का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन PTI की आम इंतखाबात के लिए पार्टी को तैयारियों की भी हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर पर अज खुद नोटिस की समाअत। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। मुश्तरका नोट में कहा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर नकवी खुद को बेंच से अलग कर दें। जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि मामला फुल कोर्ट सुने। फारूक एज नाइक ने भी फुल कोर्ट के हक में राय दी। मुश्तरका नोट पढ़कर सुनाया। कहा असखुद नोटिस 2 मेंबर बेंच की सिफारिश पर लिया गया। सवाल ये है कि क्या ऐसे असखुद नोटिस लिया जा सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का अदालत में पढ़ा गया बयान अलार्मिंग है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नोट तो तहरीरी हुक्मनामा का हिस्सा है जिस पर दस्तखत नहीं हुए। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। अहमियत का हामिल मुकदमा जो कल शुरू हुआ है, ये मसला नौ काबिल एहतराम जज साहिबान नहीं बल्कि फुल कोर्ट की का जो है मुतकाज़। जिस तरह री राइट किया गया 63A को, उसका रिजल्ट है जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो हम फेस कर रहे हैं। पंजाब KP इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाना चाहिए। फुल कोर्ट तश्कील देकर मामला पनामा लीग से मामला को देखा जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा आला अदलिया पूछे कुछ जजेस पर तनकीद क्यों होती है, दूसरों पर क्यों नहीं। हम एक बार ना जाएं तो जमानत मंसूख हो जाती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा जेल भरो फिल्म फ्लॉप हो गई, अब डूब मरो तहरीक शुरू करनी चाहिए। रहनुमा तस्वीर खिंचवा कर गायब हो जाते हैं। हुकूमत है वो अदलिया के साथ एक मुकम्मल महाज आराई में दाखिल हो गई है। ये मसला किसी एक जज का या 2 जजों का नहीं। हमने ये देखा है कि अदलिया को भरपूर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। PDM क़यादत अदलिया से महाज आराई में मसरूफ है। मरियम नवाज समझती हैं अदलिया को गालियां देकर दबाव में ले आएंगी। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज गिल केस पर इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया था। बोले यहाँ पिक एंड चूज चलता है। इमरान खान और मरियम नवाज के लिए कानून अलग है। आइन पर इत्तेफाक ना रहा तो रियासत का वजूद खत्म हो जाएगा। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं अगर कोई 90 दिन के इंतखाबात की हद में तब्दीली चाहता है तो असेंबली में तरमीम करवा ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन कहते हैं गुज़िश्ता रोज सियासी जमात की रहनुमा ने अदलिया पर हमला किया, तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए।
राना सना को गिरफ्तार करके 7 मार्च को अदालत में पेश किया जाए। एटीसी गुजरावाला ने वजीर दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। राना सना पर चीफ सेक्रेटरी और उनके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम है। नून लीग अदलिया पर हमला आवर है। हुकूमत अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए इदारों को मुतनाज़ बना रही है। इमरान खान की क़यादत में अदलिया पर आंच नहीं आने। परवेज इलाही की साबिक अरकान असम्बली और वकला से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन दोनों अपने इख्तियारात से भाग रहे हैं। असम्बलियां तहलील हो चुकी, इलेक्शन कराए जाए। नब्बे दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो सियासत और सियासतदान रमजान में तरावी पढ़ेंगे। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है, मुल्क और आइन बचाना है या अपनी सियासत। लाहौर और पेशावर में नाकामी के बाद इमरान खान की प्रोडक्शन और शेख रशीद की डायरेक्शन में सर्कस कंपनी अपना तीसरा शो पेश कर रही है। शर्जील मेमन की तनकीद, कहा पेशावर में पीटीआई इंटरनेशनल सर्कस कंपनी का हशर दुनिया ने देख लिया। पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने रिमार्क्स दिए, पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर रही थी, अब आप अदालतों पर बोझ डालने आ गए। शाह महमूद के बेटे जैन कुरैशी ने जवाब दिया, जमानत नहीं, ये जानना चाहते हैं उन्हें कहां रखा गया। अदालत ने सवाल किया, आप चाहते हैं मर्जी की जेल में रखा जाए। अदालत ने पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में 3 माह के लिए असलहा साथ लेकर चलने और नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी। एलामिया में कहा गया कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। अगर बिलाल भाई जाना चाहते हैं मोस्ट ना बिल्कुल चलेंगे। सबसे पहले मैं जाऊंगा, फिक्र ना करें। नहीं, कब जाएंगे वो? मैं सबसे पहले मैं जाऊंगा। नहीं, लेकिन आपने ऐलान तो 2 दिन पहले किया था ना। सबसे पहले हम जाएंगे। जब भी असेंबली की हम आपको सरप्राइज देंगे। गाड़ी यहाँ खड़ी कर देंगे, असेंबली के पास बैठ जाएंगे। सिंध असम्बली के बाहर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब और पीटीआई के एमपीए बिलाल गफ्फार के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। मुर्तज़ा वहाब बोले, आप गिरफ्तारी कब दे रहे हैं? बिलाल गफ्फार ने जवाब दिया, बहुत जल्द गिरफ्तारी देंगे। तहरीके इंसाफ की रहनुमा यासमीन राशिद ने मुबैना ऑडियो पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, ऑडियो वीडियो सामने लाकर किरदार कुशी की जा रही है। यासमीन राशिद और गुलाम महमूद डोगर की ऑडियो मंजर आम पर आई है। नहीं, कार्रवाई अभी होगा इंशाल्लाह। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि अभी मेरे बच्चों के लिए या मेरे लाश के लिए अभी एहतजाज नहीं करना। अभी मेरा साथियाँ लाश के लिए आएगा, लाश मेरे हवाले करना, कुछ डॉक्टरी कार्रवाई करना। खान मोहम्मद मरी की बाजियाब बच्चों से मुलाकात। खान मोहम्मद मरी ने धरने के शुरा से धरना खत्म करने की अपील कर दी। बाजियाबी में किरदार अदा करने वालों का शुक्रिया। खान मोहम्मद की अहलिया गिरनाज का 2 बच्चों की हलाकत का दावा। कहा, मेरे 2 बच्चों को मार दिया गया, उनकी लाशें दी जाएं। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। दहशतगर्दों के जेरे इस्तेमाल गाड़ी आखिरी बार 2016 में फरोख्त की गई। गाड़ी बेचने वाले शोरूम के मालिक का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। बयान के मुताबिक गाड़ी क्वेटा के रिहायशी मोहम्मद शफीक नामी शख्स को बेची गई थी। पुलिस लाइन की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। शहर भर की पुलिस लाइन्स में इजाफी रास्तों पर दीवारें तामीर करने का अमल शुरू। सीसीपीओ लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर की तारीख पैदाइश तब्दील करने की दरख्वास्त खारिज। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने 13 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 13.5 साल की उम्र में मैट्रिक करने का दावा इंतहाई अहम करार। सर्विस रिकॉर्ड में पैदाइश 1963 के बजाय 1965 करने की दरख्वास्त थी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल में गलत अद्वियात और डॉक्टर्स की मुबैना गफलत 15 माह का जोहान जाँ बहक हो गया। वालिद के डॉक्टर्स के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त। SHO गुलशन इकबाल ने मामला हेल्थ केयर कमीशन को भेज दिया। अमेरिका में कहीं सर्दी तो कहीं गर्म मौसम। दर्जनों शुमाली रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। शुमाली और जनूबी डकोटा, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन में स्कूल्स और कारोबार बंद।
सैकड़ों परवाजें मंसूब। वाशिंगटन समेत मशरकी रियासतों में फरवरी में ही गर्म मौसम, गर्मी का 150 साल रिकॉर्ड टूटने का इम्कान। लोक गुलकार वासु की आवाज़ खामोश हो गई। बलूचिस्तान के मारूफ लोक गुलकार वासु गाजानी इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर अमराज में मुब्तला थे।